उफ मेरी जान, क्या हो गया किराज? तुम्हें क्यों रो रही हो तुम? खुदा के लिए अब तो चुप करो किराज। कौन है? रूम सर्विस मैडम। आ रही हूँ मैं। जी बोलिए। मैडम कोई मसला तो नहीं है? क्या मसला हो सकता है? आपका बच्चा कल रात से रो रहा है। बराबर में जो गेस्ट हैं उन्होंने शिकायत की है। अगर कोई मसला है तो हमें बताइए। ठीक है, उनसे माजरत कीजिएगा, मैं इसे चुप करवा दूंगी। ठीक है। मैं इसे कैसे चुप कराऊं अब? प्लीज चुप हो जाओ मेरी जान। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी बच्ची। अब मेरे पास एक यही हल है मेरी जान, तुम्हें ये पी के यकीनन आराम आएगा। हाँ, मीना है। जी कहिए रोशन साहिबा। किराज रो रही है? बच्ची है, रो सकती है। आपने क्यों कॉल की है? हमारा बात करना जरूरी है मीने। ठीक है, जो बात करनी है कीजिए, मैं सुन रही हूँ। नहीं, बहुत सेंसिटिव मसला है, मिलकर बात करनी होगी हमें। जो शेयर्स ट्रांसफर किए थे उसमें एक मसला पेश आ गया है। ठीक है, मैं आपके पास अपना वकील भेज दूंगी। जो भी मसला हो उसे बता दीजिएगा। नहीं नहीं, वकील की कोई जरूरत नहीं है, मिलकर मसला देखना होगा हम लोगों को। क्या आपका मुझसे किराज को छीनने का कोई नया प्लान है? नहीं मीने, ऐसा प्लान नहीं है कोई। जिस पर तुमने दस्तखत किए थे वो कागजात गायब हो गए हैं। अगर तुम नहीं आई तो हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें। अब तुम पर है सब। कौन से कागजात गायब हैं? जब मिलेंगे तो तफसील बता दूंगी तुम्हें। जी ठीक है, मगर उम्मीद करती हूँ कि इसके अलावा कुछ गलत नहीं होगा रोशन साहबा। डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा मीने। तो हम लोग कहाँ मिल रहे हैं? ठीक है, समझ गई, मैं फौरन आ रही हूँ। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मुझसे मिलो। अम्मी, मेरी बीमार बेटी उसके साथ है। मैं जा रही हूँ ना बेटा, जो जरूरी होगा वो करूंगी मैं। बेहतर होगा तुम इस मसले से दूर रहो। कंपनी जाओ, बहुत सारे काम बाकी हैं। जब तक पाबंदी आयद है तुम मीने और किराज के करीब नहीं जा सकते। अम्मी, मेरी बेटी बीमार है, कम से कम दूर से देखने की तो इजाजत दे सकती है ना आप मुझे। मैंने बताया ना, मैं जा रही हूँ वहाँ बेटा। किराज की जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी मुझे भी है। बस तुम मदाखलत मत करो और दूर रहो इस सबसे। ठीक है, आप मुझसे राब्ते में रहिएगा। ठीक है बेटा। क्या हम सीधे रेस्टोरेंट जाएंगे मैडम? हाँ, जब मीने वहाँ से निकले तो तुम उसका पीछा करना। मैं टैक्सी से घर आ जाऊंगी, वो कहाँ रहती है हर चीज का पता करके मुझे बताना। ठीक है, समझ गया मैडम। चलो। सल्जूक, मुझे सच बताओ, उमर कल रात कहाँ था और किसके साथ था? तुर्कान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। रात में हम दोनों साथ थे। हम सुबह तक बातें करते रहे। वो काफी डिप्रेस था, तुम्हें मालूम तो है। तो यानी कि वो मीनी के पास नहीं गया, राइट? नहीं। ठीक है, आई होप कि ऐसा ही हुआ होगा। तुम क्या मुझसे ये सब पूछने के लिए आई हो? फोन पर भी पूछती तो मैं बता देता। हाँ, मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दो मुझे, और ये देखने के लिए कि तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं। तुम एक बेवजह सी बात के पीछे पड़ गई हो। तुम उमर को नहीं जानती। बाज़ औक़ात तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि नहीं जानती। तुम बेफिक्र रहो। अगर वो कल रात उसके साथ होता तो सुबह तक वो इस बात से परेशान ना होता कि वो लोग कहाँ हैं। वो अभी भी उन्हें तलाश कर रहा है।